हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूत्रगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अपन अब तक मैग्नेट का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे बच्चों। अपने उसमें मैग्नेट के प्रकार, मैग्नेट की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज अपन बात करेंगे तो मैग्नेट पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें चुंबक से जुड़े हुए कुछ परिभाषिक शब्द अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अगर अपन चुंबक की बात करें तो अपन बात करेंगे तो चुंबकीय अक्ष किसे बोलेंगे। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। ठीक है बच्चों, तो अपन ने बात की थी कि चुंबक में अपने पास दो अक्ष हैं, एक उत्तरी ध्रुव और अपने दूसरा अपने पास क्या बच्चों, दक्षिणी ध्रुव। ये मैंने एक बार मैग्नेट बनाया बच्चों, देखिए एक पोल सीधा अपने पास N है, दूसरा पोल सीधा अपने पास क्या बच्चों, S है। तो चुंबकीय अक्ष की अगर हम बात करें बच्चों, अगर अपने काल्पनिक सीधी रेखा खींचें जो इन दोनों ध्रुवों को मिला दे, यानी उत्तरी पोल और दक्षिण ध्रुव को अगर आप मिला दें तो काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी बच्चों, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। तो पहले अपन काल्पनिक चुंबकीय अक्ष के बारे में देखें बच्चों। चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक बच्चों, तो अगर अपन एक सीधी रेखा खींचे जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के साथ मिला दे तो यह काल्पनिक रेखा अपने पास क्या कहलाएगी बच्चों, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब ये ध्रुवों को मिला रहे बच्चों इसको, ठीक है बच्चों, तो इसे ध्रुव अक्ष भी कहा जाता है। इसे ध्रुव अक्ष भी कहा जाता है और एक्सिस बोलते हैं बच्चों, ध्रुव अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें बच्चों, अपन ने भी पढ़ा चुंबकीय अक्ष के बारे में। अब अपन बात करें बच्चों चुंबकीय उदासीन अक्ष के बारे में। चुंबकीय उदासीन अक्ष, जिसे बोला जाता है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, एमएनएल बोलते हैं बच्चों अपन इसको, चुंबकीय उदासीन अक्ष या एमएनएल। ठीक बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, अगर अपन चुंबक को दो समान भागों में तोड़ दें, अगर अपन इसको दो समान भागों में बांट दें, देखिए बच्चों ये हमारा चुंबक है, ये आपका उत्तरी सिरा, ये हमारे पास क्या बच्चों, दक्षिण सिरा। अगर अपन इस चुंबक को दो समान भागों में तोड़ दें, ये अपन इसके केंद्र बिंदु से एक लाइन खींचें और ये समान भागों में विभाजित हो जाए, इधर अपने पास S, उधर अपने पास क्या बच्चों N, और अपने पास क्या देखें, ये वाला जो अक्ष इन दोनों को मिला रहा था वो अपने पड़ा बच्चों चुंबकीय अक्ष। तो ये वाला जो अक्ष होगा बच्चों, इसे अपन क्या बोलेंगे, एमएन। यानी परिभाषित किस प्रकार करेंगे बच्चों, देखिए कि चुंबक के केंद्र से निकलने वाला वह चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींचा गया या खींची गई रेखा क्या कहलाती है बच्चों, चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। नोट कर लीजिए बच्चों, देखें चुंबकीय केंद्र व चुंबकीय अक्ष की, चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा चुंबकीय
उदासीन अक्ष कहलाती है। चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो अपने सेंटर से इसे केंद्र बिंदु से खींची और अपने पास क्या किसके लंबवत है? चुंबकीय अक्ष के बच्चों लंबवत है। खींची की रेखा अपने पास क्या कहलाती है बच्चों? चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो अगर अपन देखें बच्चों इस प्रकार आपको दिया है, तब तो देखिए ये आपका एन पोल, ये आपका एस पोल, और इसके एकदम बीच में से खींची की जो रेखा होती है बच्चों, इसे अपन बोलेंगे एमएनए, और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अपन बोलेंगे बच्चों चुंबकीय अक्ष। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, तो ये अपने पास एन और एस को मिलाने वाला चुंबकीय अक्ष हो जाएगा बच्चों। और इसके केंद्र से निकलने वाला जो ये जो अक्ष होगा बच्चों, ये अपने पास क्या है बच्चों? एमएनए। नोट कर लीजिए बच्चों यहां तक आप। अब बात करेंगे बच्चों अपन चुंबकीय बल रेखाओं की। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए बच्चों, अगर अपन चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं आपके चुंबक के हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण ध्रुव तक आपकी पहुंचती है। देखिए बच्चों, ये आपके पास उत्तरी ध्रुव है बच्चों, ये हमारे पास क्या बच्चों? दक्षिण ध्रुव। तो अगर अपन चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें बच्चों, तो चुंबकीय बल रेखाएं आपकी हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण ध्रुव तक ऊपर से होते हुए पहुंचती है, बाहर से होती हुई, और दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक वापस चुंबक के अंदर से होते हुए पहुंचती है। ठीक बच्चों, तो चुंबकीय बल रेखाएं हमारे पास क्या बच्चों? चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक पहुंचती है, यानी बाहर से, और चुंबक के अंदर से होते हुए दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पहुंचती है। इसी प्रकार देखिए बच्चों इस तरफ देखिए, ठीक बच्चों। अब हमारे पास बात क्या करेंगे कि जो आपका चुंबकीय बल रेखाएं हैं बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं अब एक वक्र का निर्माण करेंगे बच्चों, एक कंप्लीट बंद वक्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पहली विशेषता तो ये होगी बच्चों। दूसरी अपने बात देखें, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण ध्रुव तक पहुंचेगी, और दक्षिण ध्रुव से चुंबक के अंदर होते हुए वापस कहां पहुंचेगी बच्चों? उत्तरी ध्रुव तक पहुंच। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, कभी भी आपकी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटते नहीं, एक दूसरे क्या बच्चों? समानांतर में होती है। तो बात करें बच्चों अपने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, तो पहली विशेषता अपने पास क्या है बच्चों? चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती हैं, वह चुंबक के अंदर
चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक पहुंचती है, वह काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण करती है। काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण करती है। काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण करती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिण ध्रुव तक पहुंचेगी और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव तक आपकी पहुंचती है। ये देखें, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार इसमें। अब हमारे पास क्या है, दूसरी बात हमने पढ़ी कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या चलती है बच्चों, समानांतर में चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, को काटती नहीं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी अपने पास एक दूसरे को काटती नहीं है, और जो वक्र का निर्माण करते हैं बच्चों, वो हम क्या करेंगे, काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण करती है। नोट कर लीजिए बच्चों, आपके हाथ किसके बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। अब आप अपन बात करेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब देखिए बच्चों, जहां तक आपकी चुंबकीय बल रेखाएं पहुंचेगी, इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड से, वहां जो भी होगा बच्चों उस क्षेत्र में ये क्या करेंगे, चुंबकीय प्रभाव क्या कर देंगे बच्चों, उत्पन्न कर देंगे। अब इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा बच्चों, या चुंबक के आसपास का क्षेत्र, वो आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां इसके चुंबकीय प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो चुंबक के आसपास का क्षेत्र होगा, वहां इसका चुंबकीय प्रभाव होगा बच्चों। यानी अगर कुछ दूरियों के बीच में अगर आपके पास लोह चुंबकीय पदार्थ रखे होंगे, तो यह उनको क्या करेगा बच्चों, आकर्षित करेगा। तो आसपास का क्षेत्र अपने पास क्या कहलाता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करें बच्चों चुंबकीय ध्रुव के बारे में। चुंबकीय ध्रुव, अब आपका ध्रुव वह सिरा होगा बच्चों, चुंबक में ध्रुव वह सिरा होगा बच्चों जहां अधिकतम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव किया जा सकता है। चुंबक का वह सिरा जहां अधिकतम
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव किया जा सके चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चुंबक का वह सिरा होगा जहां अधिकतम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव किया जा सकता है बच्चों, वो आपका जो सिरा होगा वो चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। नोट कर लीजिए बच्चों इसमें। इसके बाद बात करेंगे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो जितनी भी चुंबकीय बल रखा होगा जो समूह होगा बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का समूह, बल रेखाओं का समूह चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी चुंबकीय बल रेखाओं का समूह क्या कहलाता है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, इसे ग्रीक शब्द होता है फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ग्रीक शब्द फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इसकी एसआई इकाई वेबर होती है। इसकी एसआई इकाई वेबर होती है। और बच्चों एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल, यानी इससे मतलब ये बच्चों कि यदि आपके 10⁸ चुंबकीय बल रखें किसके बराबर बच्चों? एक वेबर के बराबर होंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, आप पास चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात की अपनी। अब हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं बच्चों इसको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास चुंबक है बच्चों, देखिए इसका एन पोल और अपने पास क्या बच्चों? एस पोल। अब देखिए बच्चों, इस उत्तरी ध्रुव से जितनी आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है, इनका समूह तो अपने पास क्या कहलाएगा बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। और अब अपने बच्चों ये एरिया अगर अपने पास जितना एरिया अगर अपन इससे भाग दे दें चुंबकीय फ्लक्स को, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो अगर इसे अपने एरिया से भाग दे देंगे, ध्रुव एरिया से, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यानी अपन फ्लक्स में अगर एरिया से भाग देंगे तो अपने पास हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखिए बच्चों किस प्रकार परिभाषित करेंगे इसको। चुंबक के इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं
चुंबकीय बल रेखाओं का समूह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। बच्चों इकाई क्षेत्रफल ने मान लिया बच्चों, इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है बच्चों वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक बच्चों, अब अपन इसे क्या करते हैं बच्चों, इसे बी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बच्चों फ्लक्स घनत्व चुंबकीय फ्लक्स बटा में क्षेत्रफल या एरिया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या देखें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स को अपन प्रदर्शित किया बच्चों फाई से, और एरिया अपन प्रदर्शित करेंगे बच्चों मीटर स्क्वायर से। तो B बराबर फाई बटा में मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब चुंबकीय फ्लक्स फाई बटा में पास क्या किया बच्चों मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स की इकाई में पास क्या बच्चों वेबर। तो B इसकी जो इकाई होगी बच्चों वो अपने पास हो जाएगी वेबर प्रति मीटर। फ्लक्स को अगर अपन वेबर लिखते हैं बच्चों वेबर प्रति मीटर, या अपने से बच्चों टेस्ला से भी प्रदर्शित करते हैं। टेस्ला एक वैज्ञानिक था बच्चों, उसके नाम पे, या इसे टेस्ला से प्रदर्शित भी किया जाता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स की घनत्व की अपने पास इकाई अपने पास है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई अपन पढ़ेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या अपन क्या पढ़ेंगे तो टेस्ला। अब हम बात करें बच्चों, देखिए चुंबकीय धारणशीलता। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी चुंबकीय धारणशीलता या रिटेंटिविटी। अब देखिए बच्चों, अगर अपन अगर किसी लो चुंबकीय पदार्थ को या लो चुंबकीय पदार्थ पर अगर अपन चुंबकीय वाहक बल लगाएं तो उसमें क्या होता है बच्चों, वो अपना जो लोह चुंबकीय पदार्थ है बच्चों वो चुंबकत्व के गुण को भंडारित कर लेता है या धारण कर लेता है। यानी चुंबकीय पदार्थ के, ठीक है, चुंबकत्व के गुण को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों रिटेंटिविटी कहा जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय बल लगाने पर यह चुंबकत्व के गुण को धारण कर लेता है, यानी बात करें बच्चों, तो अगर लोहा है स्टील है, अगर उस पर अपने पास चुंबकत्व लगाएंगे
एक चुंबकीय बल लगाएंगे तो ये चुंबकत्व के गुण को क्या कर लेता है बच्चों, धारण कर लेता है। अब चुंबकत्व के गुण को धारण करने की यह विशेषता कहलाती है बच्चों चुंबकीय धारणशीलता। चुंबकत्व के गुण को धारण करने की क्षमता चुंबकीय धारणशीलता कहलाती है। धारणशीलता कहलाती है। ठीक बच्चों, तो अपने पास जो चुंबकीय पदार्थ है उनकी जो चुंबकीय धारणशीलता है इसका मान अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, उच्च होना चाहिए, ताकि अपन जैसे अपने पास क्या रहे चुंबकीय बल लगाए तो वो आसानी से चुंबकित हो जाए। चुंबकीय पदार्थों की धारणशीलता का मान उच्च होना चाहिए। का मान है उच्च होना चाहिए। का मान उच्च होना चाहिए, जिसे बोलेंगे मतलब चुंबकीय धारणशीलता। चुंबकीय निग्राहिता, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों कोरोसिटिविटी। अब देखिए बच्चों, जैसे अपन चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय बल लगाते हैं तो ये चुंबकत्व के गुण को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ायित कर देते हैं, जिसे अपन अवशिष्ट चुंबकत्व भी बोलते हैं बच्चों, रेसिडुअल फ्लक्स। अब अपन बात करें बच्चों, अगर अपन को रेसिडुअल फ्लक्स को नष्ट करना है तो अपन को उसके विपरीत चुंबकत्व बल लगाना पड़ता है बच्चों। तो अगर आपके पास क्या है, अपन उस प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं तो यह गुण कहलाता है बच्चों निग्राहिता। क्या कहलाता है, निग्राहिता। अगर अपन अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट कर देंगे और अगर कोई पदार्थ अवशिष्ट चुंबकत्व को नष्ट करने का गुण रखता है तो उसे अपन बोलेंगे चुंबकीय निग्राहिता। चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व के गुण को नष्ट करने के लिए इसके विपरीत दिशा में चुंबकीय बल लगाया जाता है। चुंबकीय बल लगाया जाता है जिसके कारण चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। का गुण नष्ट हो जाता है। इसे निग्राहिता कहा जाता है। निग्राहिता कहा जाता है। इसे निग्राहिता कहा जाता है। तो रिटेंटिविटी का उल्टा है बच्चों के पास कोरोसिटिविटी। ये यहाँ पे अपने पास धारण करने की क्षमता है और ये अपने पास धारण किए हुए जो चुंबकत्व गुण को वो नष्ट करने की अपने पास क्षमता है बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब अपन बात करेंगे बच्चों चुंबकीय वाहक बल के बारे में। चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल, वाहक का मतलब चलाना, वह बल जो चुंबकीय फ्लक्स को चलाता है वो अपने पास क्या आता है बच्चों, चुंबकीय वाहक बल कहलाता है।
चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को चलाने वाला बल चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इकाई अपने पास क्या बच्चों, इसकी इकाई एम्पियर टर्न होती है। एटी लिखते हैं बच्चों, एनआई भी लिख देते हैं कई बार। इसकी इकाई एम्पियर टर्न होती है। अब हम बात करें बच्चों चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय तीव्रता प्रदर्शित किया जाता है बच्चों इसे H से, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, तो अपने पास क्या बच्चों, चुंबकीय तीव्रता अपने प्रदर्शित करेगी कि चुंबकीय फ्लक्स आपका ठीक, उसकी आपकी तीव्रता किस प्रकार प्रदर्शित हो रही है बच्चों। तो चुंबकीय तीव्रता है बच्चों, इसे अपन क्या करते हैं बच्चों, H से प्रदर्शित किया जाता है। और चुंबकीय तीव्रता अपने पास बच्चों देखिए H बराबर MMF यानी चुंबकीय वाहक बल बटा में क्या होगा बच्चों, कोइल की लंबाई। इकाई अपने पास क्या है बच्चों, देखेंगे तीव्रता की। MMF को अपने क्या लिखा बच्चों, एम्पियर टर्न AT। और कोइल की लंबाई अपने पास क्या बच्चों, L। कोइल की लंबाई अपने पास क्या बच्चों, L। तो लंबाई अपने पास किसमें बच्चों, मीटर में। तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न प्रति। तो इसकी इकाई अपने पास क्या है बच्चों, एम्पियर टर्न प्रति मीटर होगी चुंबकीय तीव्रता। तो ये कुछ अपने पास परिभाषिक शब्द है बच्चों जो अपन ने इसके बारे में पढ़े। अब हम बात करेंगे बच्चों कि अपने पास इलेक्ट्रिकल परिपथ और चुंबकीय परिपथ में क्या क्या अपने पास अंतर है। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहां तक।